आज हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 में वचन 1 से 30, अध्याय 5 में वचन 1 से 11 और यूहन्ना की पत्री पहले अध्याय में वचन 35 से 51 का अध्ययन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 में वचन 1 से 30। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम से ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। फिर वह नाजरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वेद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सेदा के सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया।
इन वचनों को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि हमारे प्रभु के जीवन में कोई भी ऐसा समय नहीं आया जब वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे। लेकिन इन वचनों में शुरुआत में उनकी परीक्षा के संदर्भ में विशेष करके इसका उल्लेख किया गया है। पवित्र आत्मा से भरा होने का अर्थ है अपने आप को पूरी तरह से पवित्र आत्मा को सौंप देना और परमेश्वर के प्रत्येक वचन के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी होना। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वह जानबूझकर पाप नहीं करता, वह अहंकार नहीं करता और परमेश्वर का वचन उसमें अधिकाई से बसा रहता है। जब यीशु यरदन से, जहां उसने बपतिस्मा लिया था, लौट रहे थे, तब वह आत्मा के सिखाने पर जंगल में गए लिखा है। यीशु मसीह ने शैतान को पवित्र शास्त्र का उदाहरण देते हुए इस परीक्षा का सामना किया। शारीरिक भूख की तृप्ति से अधिक महत्वपूर्ण परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता है। उसने तर्क वितर्क नहीं किया। दूसरी परीक्षा में शैतान ने यीशु को पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। शैतान जिन बातों का भी प्रस्ताव रखता है उसे दिखाने के लिए कुछ भी समय नहीं लगता। उसने संसार नहीं परंतु जगत के सारे राज्यों को उसे दिखाया। उसके पास जगत के सारे राज्य पर अधिकार है। मनुष्य के पाप के कारण शैतान इस जगत का सरदार, संसार का ईश्वर और आकाश के अधिकार का हाकिम बन गया है। परमेश्वर की ये योजना है कि जगत का राज्य एक दिन हमारे प्रभु का और उनके मसीह का हो जाएगा। इस प्रकार से शैतान मसीह के सामने उसी चीज को देने का प्रस्ताव रख रहा था जो एक दिन ऐसे भी प्रभु का ही होने वाला है। परंतु सिंहासन तक पहुंचने का कोई भी छोटा रास्ता नहीं है। इससे पहले क्रूस को पार करना आवश्यक था। परमेश्वर की सम्मति में अपनी महिमा में प्रवेश करने से पहले यीशु मसीह को कष्ट उठाना आवश्यक था। वह एक सही लक्ष्य को गलत तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते थे। किसी भी परिस्थिति में वह शैतान को प्रणाम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उनके सामने कोई भी प्रलोभन क्यों न रखा जाए। इसलिए प्रभु ने व्यवस्था विवरण अध्याय 6 में वचन 13 को याद किया ताकि यह दर्शाए कि एक मनुष्य के रूप में वह सिर्फ परमेश्वर को ही प्रणाम करेगा और किसी की उपासना नहीं करेगा। तीसरी बार भी यीशु मसीह ने शैतान को हराया। आत्मा की तलवार से पराजित होकर शैतान यीशु को कुछ समय के लिए छोड़कर चला गया, ऐसा लिखा है। परीक्षाएं लगातार एक धारा की तरह नहीं आती, ये बीच बीच में लहरों की तरह आती है। पहली परीक्षा शरीर से संबंधित थी, दूसरी प्राण से और तीसरी आत्मा से। ये तीनों परीक्षाएं क्रमशः शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड को उभारते हैं। तीनों परीक्षाएं मानवीय अस्तित्व के 3 सबसे सशक्त लालसाओं के आसपास घूमती है: शारीरिक भूख, सत्ता और पद की लालसा और सार्वजनिक रूप से यश प्राप्त करने की अभिलाषा। अनेक बार प्रभु यीशु के अनुयायी भी सुविधाजनक और सरल मार्ग ढूंढने लगते हैं, संसार के प्रतिष्ठित पदों की चाह करने लगते हैं और कलीसिया में बड़ा पद पाने की अभिलाषा करने लगते हैं। तीनों परीक्षाओं में शैतान ने ऐसी भाषा का उपयोग किया है और ऐसा करने के द्वारा उसने परीक्षाओं को बाहरी सम्मान का जामा पहना दिया है। उसने पवित्र शास्त्र के वचन को उपयोग में लिया है। जब यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए गलील को लौटे कि वह अपनी सार्वजनिक सेवकाई के दूसरे वर्ष का आरंभ करे, तो उसका यश आसपास के सारे देश में फैल गया। जब वह यहूदी आराधनालयों में उपदेश देते थे, तब उनकी बहुत बड़ाई होती थी। वचन 29 और 30 में हमने देखा कि लोगों ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया और पहाड़ की चोटी तक ले गए ताकि उसे वहां से नीचे गिरा दे। निसंदेह ये घटना शैतान के द्वारा प्रेरित थी। यह इस शाही वारिस को नाश करने का उसका एक अन्य प्रयास था। परंतु यीशु ने
आश्चर्यजनक रीति से भीड़ के बीच में से निकलकर नगर को छोड़ दिया। उसके शत्रु उसे रोक पाने में असमर्थ हो गए। जहाँ तक हम जानते हैं, इसके बाद वह कभी भी नासरत नहीं लौटे। 5वें अध्याय में वचन 1 से 11। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इन वचनों से हम समझते हैं कि पतरस की बुलाहट के इस साधारण वर्णन में से अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं उभर कर सामने आती है। एक तो प्रभु ने पतरस की नावों में से एक नाव का उपयोग पुलपिट की तरह किया, ताकि उस पर से वह भीड़ को शिक्षा दे। यदि हम अपनी सारी संपत्ति और धन उद्धारकर्ता को सौंप देते हैं, तो वह अद्भुत रीति से उनका उपयोग करते हैं और हमें भी प्रतिफल देते हैं। दूसरा, उसने पतरस को बताया कि ठीक किस स्थान पर पर्याप्त मछलियां मिलेगी। इससे पहले पतरस और अन्य लोगों ने सारी रात मेहनत करने के बाद भी कुछ न पाया था। सर्वज्ञ प्रभु जानते हैं कि मछलियां कहाँ पर तैर रही है। अपने खुद की बुद्धि और सामर्थ्य से सेवा करना व्यर्थ है। मसीही सेवकाई में सफलता का रहस्य यह है कि हम प्रभु यीशु के मार्गदर्शन में कार्य करें। तीसरा, यद्यपि पतरस खुद एक अनुभवी मछुआरा था, फिर भी उसने एक बढ़ई के सुझाव को स्वीकार किया और इसके परिणाम स्वरूप उनकी जालें मछलियों से भर गई। लिखा है, तेरे कहने पर जाल डालूंगा। ये दीनता, सीखने के लिए तैयार रहने और निर्विवाद आज्ञाकारिता के मूल्य को दर्शाता है। चौथा, जब गहरे जल में जाल डाला गया तो यह मछलियों से इतना भर गया कि फटने लगा। इसलिए हमें भी किनारे किनारे कार्य करना छोड़कर पूर्ण रूप से समर्पण कर सेवा करनी चाहिए। विश्वास का अपना गहरा जल होता है और इसी तरह से कष्ट, दुख और हानि का भी। यही वे बातें हैं जो जाल को फलों से भर देते हैं। पांचवा, उनके जाल फटने लगे और उनकी नावें डूबने लगी। मसीह के निर्देशों का पालन करते हुए सेवकाई करने से समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, परंतु ये समस्याएं क्या ही सुखद है। इस प्रकार की समस्याएं एक सच्चे मछुआरे के हृदय को गदगद कर देती है। छठा, प्रभु यीशु की महिमा के इस दर्शन से पतरस के भीतर उसकी तुच्छता का एक प्रबल एहसास उत्पन्न हुआ। ऐसा ही यशायाह के साथ भी हुआ था। ऐसा उन सब लोगों के साथ होता है जो राजा की शोभा का दर्शन करते हैं। सातवां, जिस समय पतरस अपने दैनिक सामान्य कार्य में जुटा हुआ था, उसी समय मसीह ने उसे मनुष्यों का मछुआ बनने के लिए बुलाया। यदि आप
उसकी बुलाहट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आपको भी जो भी कार्य मिलता है उसे करें। आपको मिले कार्य को आप पूरी शक्ति से अपना मन लगा कर करें। इस कार्य को अपने पूरे हृदय से करें, मानो इसे आप प्रभु के लिए कर रहे हो। जिस प्रकार से एक पतवार नाव को तभी दिशा दे सकती है जब यह गतिमान हो, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर उन्हीं लोगों का मार्गदर्शन करते हैं जो गतिमान हो। 8वां, मसीह ने पतरस को बुलाया कि वह मछली पकड़ने वाला से अब मनुष्यों को पकड़ने वाला बन जाए, या अधिक शब्द में हम देखें तो मनुष्यों को जीवता पकड़ने वाला बन जाए। समुद्र की सारी मछलियों की तुलना में एक आत्मा को अनंत काल के लिए मसीह के लिए जीतते हुए देखे जाने के अतुलनीय सौभाग्य क्या ही मूल्य है। 9वां, पतरस, याकूब और यूहन्ना ने अपनी अपनी नावों को किनारे लगा दिया और सब कुछ छोड़कर अपने जीवन के व्यवसाय के सबसे उत्तम दिनों में से एक दिन वे यीशु के पीछे हो लिए। और वे कितना ज्यादा अपने इस निर्णय में पूरी तरह से कायम रहे। हम शायद उनके बारे में ये कभी नहीं सुने होंगे कि उन्होंने अपनी नावों के पास फिर से कभी आना पसंद किया हो। यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 में वचन 35 से 51। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। फिलिपुस नतनएल से मिला और उसे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। इन वचनों को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि उद्धारकर्ता हमेशा ऐसे लोगों में रुचि रखते हैं जो उनके पीछे चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने इन 2 चेलों की और उनसे यह पूछने के द्वारा रुचि दिखाई कि तुम किसकी खोज में हो। वह इस प्रश्न का उत्तर जानते थे, वह सारी बातों को जानते थे, परंतु वह चाहते थे कि वे अपनी अभिलाषा को शब्दों में व्यक्त करें। उनका उत्तर हमने देखा कि हे रब्बी, तू कहाँ रहता है। यह दर्शाता है कि वे प्रभु के साथ रहना चाहते थे और उसे और बेहतर रीति से जानना चाहते थे।
वे सिर्फ उससे मिलकर ही संतुष्ट नहीं हो गए, वे उनके साथ संगति करने के लिए तरस रहे थे। रब्बी एक इब्रानी शब्द है जिसका मतलब गुरु होता है। उन्होंने उत्तर में पाया कि चलो तो देख लोगे। उद्धारकर्ता के बारे में अधिक जानने की सच्ची लालसा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को वो वापस नहीं भेजते। प्रभु यीशु ने दोनों को उस स्थान पर चलने के लिए आमंत्रित किया जहां वह उस समय रहते थे, आज की तुलना में शायद एक बहुत ही साधारण निवास स्थान में। तब उन्होंने आकर उसके रहने के स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे, ऐसा वचन में लिखा है। इन दोनों पुरुषों को आज तक ऐसा सम्मान नहीं मिला था। उन्होंने विश्व के सृष्टिकर्ता के साथ एक ही छत के नीचे रात बिताई। वे यहूदी जाति के सबसे पहले सदस्यों में से थे जिन्होंने मसीह को पहचान लिया। वचन 40 को पढ़ते हैं तो लिखा है, एक चेला अंद्रियास था। आज अंद्रियास अपने भाई शमौन पतरस जैसी पहचान नहीं रखता, परंतु ये जानना रोचक है कि दोनों चेलों में अंद्रियास प्रभु यीशु से पहले मिला। दूसरे चेले का नाम हमें नहीं बताया गया, परंतु बाइबल के लगभग सभी विद्वान ऐसा मानते हैं कि वह यूहन्ना था, वही यूहन्ना जिसने इस सुसमाचार को लिखा। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पा लेता है तो वह सामान्यतः चाहता है कि उसके रिश्तेदार भी प्रभु यीशु से मिले। उद्धार इतना उत्तम है कि इसे अपने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसलिए अंद्रियास जल्दी से अपने सगे भाई शमौन के पास रोमांचित कर देने वाले इस समाचार को लेकर गया कि लिखा है, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। ये घोषणा क्या ही चौंकाने वाली थी। लगभग 4000 वर्षों से लोग परमेश्वर द्वारा ठहराए गए और प्रतिज्ञा किए गए मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे, और अब शमौन अपने स्वयं के भाई के मुंह से यह चौंका देने वाली खबर सुनता है कि मसीह उनके पास में ही है। सचमुच में वे उस स्थान पर रह रहे थे जहां इतिहास बन रहा था। बाद में हमने देखा कि शमौन का नाम बदलकर कैफा मतलब कि पत्थर रखा गया और वह सचमुच एक मजबूत चरित्र का व्यक्ति बना, विशेषकर प्रभु के स्वर्ग पर चढ़ने और पवित्र आत्मा के आगमन के बाद में हम फिलिपुस और नतनएल की बुलाहट को देखते हैं। इस अध्याय में अब हम चौथे दिन के विषय में पढ़ते हैं। मेरे पीछे हो ले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि एक महान व्यक्ति ने इसे कहा, और इसलिए भी क्योंकि ये शब्द एक महान सुअवसर प्रदान करते हैं। उद्धारकर्ता अभी भी ये साधारण तो भी एक उच्च आमंत्रण सब स्थानों के समस्त लोगों को दे रहे हैं कि मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अपने इस नए आनंद को किसी दूसरे के साथ बांटना चाहता था, इसलिए वह नतनएल के पास गया। नए विश्वासी आत्माओं को जीतने में सबसे आगे होते हैं। उसका संदेश साधारण था और सीधा सीधा कहा गया था। उसने नतनएल को बताया कि उसे मसीह मिल गया है, जिसके बारे में मूसा और भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से ही बता दिया था, यीशु नाज़री। वास्तव में उसका संदेश पूरी तरह से ठीक नहीं था। उसने प्रभु यीशु का परिचय यूसुफ के पुत्र के रूप में दिया। प्रभु यीशु का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ था और उसका कोई शारीरिक पिता नहीं था। यूसुफ ने प्रभु यीशु को गोद लिया था और इस तरह से कानूनी तौर पर वह उसका पिता बन गया था। नतनएल के मन में कुछ प्रश्न थे। नाजरत गलील का एक तुच्छ नगर था। नतनएल को यह असंभव मालूम हुआ कि मसीह इतने निर्धन परिवेश में रहेगा, और इसलिए उसने अपने मन के प्रश्न को फिलिपुस के सामने रखा। फिलिपुस ने कोई वाद विवाद नहीं किया। उसने महसूस किया कि इन आपत्तियों का उत्तर देने का सबसे सही तरीका यह होगा कि उस व्यक्ति को सीधे प्रभु यीशु से मिला दिया जाए। यह उन सब के लिए एक अनमोल शिक्षा है जो दूसरों को यीशु के लिए जीतने में लगे रहते हैं। तर्क वितर्क ना करें, चर्चाओं को लंबा ना खींचे, लोगों को आमंत्रित करें कि वे चलकर देख ले।
वचन 47 में यह दर्शाया गया है कि प्रभु यीशु सारी बातों को जानते हैं। नतनएल से बिना किसी पूर्व परिचय के यीशु ने उसे एक ऐसा इस्राएली बताया जिसमें कोई छल या कपट नहीं था। याकूब ने व्यापार के ऐसे तरीके अपनाकर प्रतिष्ठा कमाई थी कि जो बेईमानी पूर्ण थी, परंतु नतनएल एक ऐसा इस्राएली था जिसमें याकूब नहीं था। नतनएल का चौंकना स्वाभाविक था कि एक ऐसा व्यक्ति जो उसके लिए पूरी तरह से अनजान है उसे इस तरह से बातें कर रहा है मानो वह उसे पहले से जानता हो। स्पष्ट है कि जब वह अंजीर के पेड़ के तले बैठा था तब वो पूरी तरह से छिपा हुआ था। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अंजीर की नीचे झूलती हुई घनी डालियों और आसपास के बेल बूटों के कारण उसे देख पाना संभव नहीं था, परंतु प्रभु यीशु ने उसे देखा, यद्यपि वह पूरी तरह से छिपा हुआ था। शायद नतनएल 2 कारणों से प्रभु यीशु को मसीह मानने के लिए तैयार हुआ होगा। एक तो प्रभु यीशु की वह सामर्थ्य जिससे वह उसे देख सके जो मानवीय दृष्टि से छिपे हुए थे, या फिर दूसरा कि प्रभु यीशु के मसीह होने का ज्ञान उसे अलौकिक रीति से प्राप्त हुआ होगा। चाहे जो भी कारण सही हो, अब वह ये जानता था कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र और इस्राएल का महाराजा है। प्रभु ने नतनएल को अपने मसीह होने के 2 प्रमाण दिए। उसने उसके चरित्र का वर्णन किया और उसने नतनएल को तब भी देख लिया जब उसे कोई दूसरा नहीं देख पा रहा था। ये 2 प्रमाण नतनएल के लिए पर्याप्त थे और उसने विश्वास किया, परंतु प्रभु यीशु उससे प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि वह अब इससे भी बड़े बड़े प्रमाणों को देखेगा। वचन 51 को पढ़ के हम समझते हैं कि जब कभी प्रभु यीशु सच सच शब्दों के साथ अपनी बातें कहना आरंभ करते थे तो वह कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने वाले रहते थे। यहाँ पर उन्होंने नतनएल के सामने भविष्य की उस समय की एक तस्वीर रखी जब वह सारी पृथ्वी पर राज्य करने के लिए वापस आएंगे। तब संसार यह जान लेगा कि बड़ाई का वह बेटा जो नासरत के छोटे से नगर में रहता था वास्तव में परमेश्वर का पुत्र और इस्राएल का राजा है। उस दिन स्वर्ग खुल जाएगा जब राजा यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाकर उस पर राज्य करेगा, तो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर छाए रहेगा। ये संभव है कि नतनएल याकूब की सीढ़ी वाली कहानी पर मनन कर रहा था, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 28 में हम देखते हैं। ये सीढ़ी जिस पर स्वर्गदूत चढ़ और उतर रहे थे खुद प्रभु यीशु का एक चित्र है, जो स्वर्ग तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। परमेश्वर के स्वर्गदूत मनुष्य के पुत्र के करीब चढ़ेंगे और उतरेंगे। स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवक हैं, जो उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आग की ज्वाला की नाई इधर उधर जा रहे हैं। जब प्रभु यीशु राजा के रूप में राज्य करेंगे, तब ये स्वर्गदूत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में उसकी इच्छा पूरी करते हुए आया जाया करेंगे। प्रभु यीशु नतनएल से कह रहे थे कि उसने अभी उसके मसीहत्व का एक छोटा सा प्रदर्शन ही देखा है। भविष्य में मसीह के राज्य में वह प्रभु यीशु को परमेश्वर द्वारा अभिषेक किए गए पुत्र के रूप में पूर्ण प्रगट रूप में देखेगा। तब सारी मानव जाति ये जान लेगी कि नाजरत से कुछ अच्छी वस्तु निकल आई है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।